गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फैन। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर जो हमारी श्रेया रहती है वो सूनी को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। बिग स्टारडम का जो टास्क होता है, वो पजल राउंड जो होता है, उस राउंड में वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है। साथ ही साथ उसे टीना की भी बहुत ज्यादा फिक्र होती है, जिसमें जाफर ने उसके साथ बहुत गंदे तरीके से बिहेव किया जाता है और वो जाफर को वार्न कर देती है। लेकिन उसके ये वार्निंग में बिग स्टारडम लोग उसे वार्न कर देते हैं और उसे कह देते हैं कि आप ऐसे किसी को भी थ्रेटन या वार्निंग नहीं दे सकती हैं, वरना आपके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। जिस पर वो सॉरी बोलती है और वहीं पे बात खत्म करती है। फिर वो वहां पर जोया को लेकर सुनी को लेकर रूम के अंदर जाती है, मतलब वॉशरूम में जाती है, जहाँ पे वो प्राइवेट टाइप रहता है, जहाँ पे नो कैमरास रहते हैं। वहां पे वो उसको जब क्लीन करती है तो उन दोनों के बीच में बहुत अच्छे से किसिंग सीन हो रहा रहता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो जोया रहती है उसे तो क्रिस्टीना प्रपोज कर देती है। पहले वो उसके साथ थोड़ा मजाक करती है कि मेरे फ्रेंड का एक क्लब है, मैं वहां जा रही हूँ तैयार होके, पर जोया को जेलसी होती है, इसलिए वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार होती है। फिर वो उसे लेकर जाती है और टेरेस के वहां पर वो पूरा जो उसने सेटअप किया रहता है बहुत अच्छे से प्रपोज करती है और उस प्रपोज में उसे आई लव यू कह देती है और उसे बोलते हैं कि विल यू मैरी मी, जिसमें जोया जो रहती है वो उसे यस कहती है और उन दोनों के बीच में बहुत प्यार से वहां पर बैठ के बहुत अच्छे से चीजें चल रही, फूड डिनर वगैरह वो सब करते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने मिलता है कि एलिसन इतने अच्छे से अपनी प्रैक्टिसेस कर रही थी और वहां पर क्रियांशी के डैड आ जाते हैं, उसे थ्रेटन करते हैं और उसे मना कर देते हैं। पर जो एलिसन रहती है वो अपनी बात की बहुत पक्की रहती है। वो कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो भी बोलो, अगर आपको उतना ही कंट्रोल करना है तो अपनी बेटी को कंट्रोल करो, मुझे मत करो। लेकिन उतनी देर में उनकी बेटी आ जाती है जो क्रियांशी रहती है और वो अपने डैड के सामने ही एलिसन को किस कर देती है और कहती है मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। अब उसके आगे उसके डैड यहाँ पर एकदम से आंखें फटी की फटी रहती है और उसके देखते रह जाते कि उसकी बेटी ने क्या कर दिया, और वो एकदम से बोलती क्या, तो पर वो अपनी एक मिडिल फिंगर उन्हें दिखाती है और उन्हें इशारों में कहती है गेट लॉस्ट। तो जिसमें उसके डैड कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में जब इन दोनों की किस दूर होती है तभी जो क्रियांशी रहती है वो काफी अपने गुस्सों की नजरों से अपने डैड की तरफ जाते हुए देख रही थी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहां पे एलिसन उसे बोलती है हे स्वीटहार्ट, हाउ डू यू गेट लॉट्स ऑफ करेज टू किस मी इन फ्रंट ऑफ योर डैड। तभी क्रियांशी ये जब सुनती है कि तुम्हारे अंदर इतनी करेज कैसे आ गया कि तुमने अपने डैड के सामने मुझे किस कर लिया, तभी वो एकदम से टर्न उसकी तरफ देखते हुए कहती है बिकॉज आई हेट माई डैड सो मच, आई डोंट लाइक माई डैड। और मैं इनसे इतनी नफरत करती हूँ जितनी इस दुनिया में मैं किसी से नफरत नहीं करती होंगी एलिसन। इन्होंने वो हरकत करी है जो हरकत बिल्कुल सही भी नहीं है। हालांकि करने के तरीके भी बहुत कुछ अलग हो सकते हैं, बट किसी बच्ची को उसी की डिस्ट्रॉय कर देना बहुत गलत था। और मैं बहुत नफरत करती हूँ अपने डैड से। बस यही एक रीजन है, इसलिए जब भी वो चीज जो बोलेंगे मैं उसका अपोजिट करूंगी। तो एलिसन थोड़ा सा दूर होती है और कहती है सो यू किस मी टू मेक अ चावल्स टू योर डैड, दैट्स व्हाई यू किस्ड मी और यू लव मी। आई मीन इफ यू आर सेइंग इन द फ्रंट ऑफ एवरीवन दैट आई एम योर गर्लफ्रेंड, you have to prove it, because I'm not that type of a person who just love anyone in the closet way. I love to love and express my feeling in the front of everyone. I'm an open-minded person, and I want to be love, care, express my love, and openly. Yes, it is our secret life. I can understand our private life of having relationships, but this private life I can't do this type of private life for whole of my life. I can't be closet person. After some time I want to become openly in front of everyone that say proudly that Priyanshi Agarwal is my girlfriend, and maybe he will become my future wife. So this is I want it, but if you just kiss me
in front of your dad to make him jealous, I'm sorry, I'm not be a part of this game at all. तो ऐसे कह के यहाँ से जो हमारी एलिसन रहती है वो जा देती है। क्रियांशी जब ये सुनती है कि अगर तुम अपने डैड को जेलस फील कराने के लिए ये जो गेम खेल रही हो, मैं इसकी पार्ट बनना नहीं चाहती हूँ। अगर तुम्हें मुझे प्यार करना है तो अगर तुम मुझे गर्लफ्रेंड कह रही हो तो ये चीज सबके सामने एक्सेप्ट करो। हाँ, मैं जानती हूँ कि हमने ये जो रिलेशनशिप स्टार्ट किया था वो सीक्रेटली किया था और सीक्रेट ही रखना चाहिए था, लेकिन जिंदगी भर तो सीक्रेट नहीं रख सकते हैं ना। मतलब मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो चार दीवारी में एक क्लोजेट वे में तुम्हारे साथ प्यार करूँ। मैं उस टाइप की लड़की हूँ जो प्यार करना चाहूंगी तो खुल के करना चाहूंगी, ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूंगी, ओपनली सबको ये बताऊंगी कि यस मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो ये बात सुन के एलिसन थोड़ा सा अपसेट होकर वहां से चली जाती है। क्रियांशी एलिसन को जाते हुए देखती है पर वो कुछ भी नहीं करती है। उसे गुस्सा कहीं ना कहीं अपने डैड के ऊपर उस हाई पिच का रहता है और इसलिए शायद से वो एलिसन की उस बातों को भी माइंड नहीं करती है। थोड़ी देर के बाद वो टर्न होती है और वो यहाँ से एक जा रही रहती है, तभी अपने वो ब्रदर को कॉल करती है और उसका जो ब्रदर रहता है वो कहता है कि हाँ बोलना क्या हुआ, बहुत दिनों के बाद अपने भाई की याद आ गई। तो वो से कहती है मैंने तुम्हारे को याद इसलिए नहीं किया है कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, बस मैं तुम्हें इसलिए किया है कि अपने डैड को संभाल के रखो, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना ही करे तो ज़्यादा बेटर है। तभी उसका जो भाई रहता है वो बहुत अच्छा रहता है और बहुत प्यारा रहता है। उसका नाम इसका क्रियांशी रहता है तो उसका क्रियांश रहता है। तो क्रियांश एकदम से बोलता है कि देख यार, इतने साल से तू उनसे नफरत कर रही है, इतने साल से जो हो गया सो हो गया, पर मुझे एक चीज ये बता कि अभी क्या हो गया है। और वैसे भी वो मेरे डैड नहीं है, वो तेरे डैड भी हैं, तुझे भी पैदा उन्होंने ही किया है। तो कहती है कि काश अगर मुझे अपना डैड चेंज करने का मौका मिलता ना तो मैं उस इंसान से को अपना डैड कभी मानती नहीं। क्रियांशी कहती है। तभी क्रियांश बोलता है देख बहुत सी चीजें जो हो गया सो हो गया, अब उस बातों को तू मिट्टी डालना, वैसे हुआ क्या है। तो कहती उनको बोल कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहे, मेरी गर्लफ्रेंड के पास नहीं आए तो बेटर है। तभी वो कहता है होल्ड ऑन, आई मीन मैंने सुनने में कुछ गलती की है क्या, तू गर्लफ्रेंड बोल रही है या बॉयफ्रेंड बोल रही है। तभी वो एकदम से बोलती है क्रियांश तुमने कुछ सुनने में गलती नहीं करी है, मैं गर्लफ्रेंड ही बोल रही हूँ। एलिसन एकदम से क्रियांश कहता है। तभी वो से बोलती है कि हाँ, क्रियांशी कहती है कि हाँ एलिसन मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहती है कि ओह तो मतलब जो रूमर्स निकले थे वो सही थे तुम्हारे और उसके बीच के। तो कहती है सही थे, बट उस रूमर्स का फायदा तो प्रियांशु निकाल रहा था तो इसलिए गलत था, तुम्हारी मदद श्रेया ने करी ना। तो कहती है बस वही मेरी जिंदगी है, श्रेया इज माई फैमिली, तुम कोई फैमिली नहीं हो मेरे, इसलिए कह रही हूँ सिर्फ अपने डैड को संभाल के रखो, मेरे मैटर में ना घुसे। तभी क्रियांश कहता है मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तो तू इस तरीके से ऐसे क्यों बोल सकती है, तुझे जब भी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं आऊंगा ना। तो कहती है जिसने डैड को चुन लिया उस इंसान को मैं अपना भाई कैसे कहूँ, जबकि तुम्हें पता है कि डैड गलत थे। और एक बात बोलूं, तुम किस तरीके के भाई बोलते हो, तुमने डैड को इसलिए चुना क्योंकि तुम्हें पता था कि डैड का इतना बड़ा बिजनेस है, डैड की इतनी प्रॉपर्टीज है, आज नहीं तो कल उनकी प्रॉपर्टीज का रखवाला तुम्हें बनना है। और तुमने ना बहुत ज्यादा दिमाग से तरीके से खेला, इससे पहले कि उनकी प्रॉपर्टीज पे कोई और हक जताता तुमने बस उसे जाकर अपना डैड बोल के उनके साथ चले गए। तुमने डैड को चुना और मैंने मेरी मॉम को चुना, बस यही एक फर्क है। इसलिए अब तुम मेरे ब्रदर नहीं हो, इसलिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर के नाते से कह रही हूँ अपने डैड को संभाल लो। और ये बोलकर क्रियांश अपना फोन रख देती है। क्रियांश जो वहां पर खड़ा रहता है, जो उसका एल्डर ब्रदर रहता है 2 साल बड़ा, वो वहां पर खड़ा होते हुए सोचने लगता है कि यार मेरे डैड ने जो किया वो तो कम्प्लीटली रॉन्ग था, बट मैंने डैड को चुना क्योंकि मैं फैमिली तोड़ना नहीं चाहता था, प्रॉपर्टीज के चक्कर में नहीं। बट ये बात तुम कैसे समझोगी प्रियांशी? वेल, अभी इसे समझाना मेरे बस का तो नहीं है।
पता नहीं कब कौन इसको समझा दे। तभी जहाँ पे जो एलिसन रहती है वो वहाँ पर अंदर चली जाती है। तभी क्रियांशी वहाँ से टर्न होती है और जाती है एलिसन के पीछे। एलिसन बोलती है तुम मेरे व्हाई आर यू कमिंग हियर, डोंट कम। तो तभी वो कहती है क्या मुझे आना है। लिसन एलिसन, कुछ चीजें बहुत हर्टफुल हैं। मेरा पास्ट शायद तुम नहीं समझ पाओगी। मेरा पास्ट बहुत ज्यादा हर्टफुल रहा है और मैं मेरे डैड से बहुत नफरत करती हूँ, ये बात सच है। लेकिन मैं तुमसे भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और अगर तुम ये कह रही हो कि प्यार अगर मैं सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो मैं कर सकती हूँ। एक टाइम, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं पूरी की पूरी वर्ल्ड के सामने तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। बस थोड़ा सा समय का इंतजार करो। हम इतनी जल्दी, मुझे कुछ चीजें सेटल करनी है अपनी लाइफ में, मुझे एक बार वो करने दो। तुम थोड़ा इंतजार तो कर सकती हो ना। तभी एलिसन से दर्द देख के बोलते आई कैन वेट होल माई लाइफ फॉर दिस डे, बट वाई यू आर सो मच एंग्री विथ योर फादर, वॉट ही डिड इट। तो जब क्रियांशी ये सुनती है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी वेट कर सकती हूँ उस दिन आने का जिस दिन तुम मुझे सबके सामने एक्सेप्ट करो, और मुझे एक बात बताओ कि तुम इतनी ज्यादा अपने डैड से नफरत क्यों करती हो। तभी तो उसे कहती है कि लेट इट बी, जस्ट छोड़ो, तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। तभी एलिसन उसके पास जाती है और उसके हाथ को होल्ड करते हुए बोलती है लिसन स्वीटहार्ट, आवर रिलेशनशिप इज वेरी वेरी important. In this relationships, all the ups and downs will be came in future, come in the future, or came in the past. I will be all the part of this. Okay? You can express your feelings with me, and I promise you, all the secrets of your life is completely safe with me. I can't disclose with anyone else. But I want to know why you hate your father so much. If something is crucially happened. जब वो से कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का अब पार्ट बनना चाहती हूँ और ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, मैं तुम्हारे साथ जो फ्यूचर में अप्स एंड डाउन आएंगे उसका भी पार्ट होना चाहती हूँ, और जो तुम्हारे पास्ट में हो चुका है उसे भी मैं जानना चाहती हूँ और उसका भी पार्ट बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगी नहीं, बट मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे डैड के साथ ऐसा क्या हुआ है कि जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो। अगर ये कुछ सीक्रेट है तो तुम मेरे साथ ये सीक्रेट शेयर कर सकती हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये सीक्रेट सिर्फ हमारे बीच में रहेगा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। जब वो ये बोलती है, उसका हाथ पकड़ती है, तभी एलिसन जो रहती है और क्रियांशी वो लोग अपने होटल रूम पे जाते हैं जहाँ पे एलिसन का रूम रहता है। वो वहां पर जाते हैं। तभी क्रियांशी से कहती है 12 साल की थी मैं जब मेरे डैड ने एक अफेयर एक लेडी के साथ रखा, और उन्होंने इतना डीपली अफेयर किया कि अफेयर करने के बाद उन्हें ये भी समझ में नहीं आया कि मेरी जो मॉम है वो एक्चुअल में उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, और उन्होंने अपने अफेयर्स को इतना ज़्यादा हाईली इम्पोर्टेंस दे दी जिसकी वजह से मेरी मॉम ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। तो उन्हें जो किया वो सही नहीं था, उस बात से डरती हूँ। एंड माई मॉम मुझे छोड़ के चली गई। मेरा भाई है एक बड़ा सा जिसका नाम प्रियांश है, और वो मेरे डैड के साथ रहता है, और क्योंकि उसे डैड की प्रॉपर्टीज चाहिए थी। और उस दिन से मैं बड़ी तो हुई, बट मेरे लिए सब कुछ श्रेय है मेरी। मैं अपने डैड से नफरत करती हूँ। और तभी एलिसन पूछती है दैट फ्रॉम whom girl your dad having the affair, he was still staying with her। तो वहाँ पर क्रियांशी जब ये सुनती है कि क्या वो लड़की के साथ जो अफेयर चल रहा था उसके साथ अभी भी तुम्हारे डैड रहते हैं, तो जिसमें मतलब क्रियांशी कहती है यस। और क्रियांशी जब ये सब चीज़ों को याद कर रही रहती है तो उसकी आंखों में ऐसे आंसू आने लग जाते हैं क्योंकि उसको अपनी मॉम याद आ जाती है। तभी यहाँ से जो एलिसन उठती है वो एकदम से उसे हक करती है और उसे हक करके बोलती है डोंट क्राई बेबी,
I know it's too hard. It's too hard. I can understand everything. तभी प्रियांशी कहती है, तभी मैं प्यार से बहुत ज़्यादा डरती हूँ एलिसन। मैं कभी किसी के करीब नहीं आई, कभी किसी को अपने लाइफ में आने नहीं दिया, क्योंकि मुझे हमेशा से डर लगता था कि मेरे जो डैड है ना, वो उनकी जैसी ना बनूँ मैं। मतलब मैं जिससे प्यार करूँ, मैं उससे शादी करूँ, उसी के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताऊँ, ऐसे धोखा ना दूँ। तभी एलिसन उसके आंसू को पूछते कहते, यू आर नॉट लाइक योर डैड, ओके, डोंट थिंक लाइक दैट। और ऐसे करके वो उसके चिन को अपने पास करती है और उसके लिप पे अपना लिप रखती है और उसे बहुत प्यार से किस करने लगती है। वो काफी पैशनेट तरीके से उसे सक कर रही रहती है और ऐसे सक करने लगती है। सक करते करते उसका जो हाथ रहते हैं वो एलिसन के पीछे आने लग जाते, प्रियांशी के हाथ, और जो एलिसन के हाथ रहते हैं वो एकदम से जो क्रॉप टॉप जो हमारी प्रियांशी ने पहना रहता है उसके अंदर जाने लगते हैं और वो पूरे क्रॉप टॉप के ऊपर पीछे हाथ फेरने लग जाती है। धीरे धीरे से वो हाथ फेरते हुए बहुत पैशनेट किस कर रही रहती है। पैशनेट किस करते हुए एकदम से पीछे से जो क्रॉप टॉप होता है उसके जो अंदर जो उसने जो ब्रा पहनी रहती है वो उसे ओपन कर लेती है और वो खोल देती है और थोड़ा सा आगे आगे हाथ करके उसे जो बूब्स को प्रेस करते हुए वो काफी ज्यादा किस कर रही रहती है। थोड़ी देर में जो प्रियांशी रहती है वो एलिसन को धक्का दे देती है और एलिसन एकदम से बेड के ऊपर गिर जाती है और प्रियांशी एकदम से आती है उसके ऊपर और उसके जो नेक होते हैं उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसने वो जो टॉप पहना रहता है, मतलब उसकी जो लूज टी शर्ट्स रहती है, जो लूज नहीं मतलब थोड़ा सा हल्की सी लूज रहती है, क्योंकि वो ना प्रैक्टिस वाली उनकी जो ड्रेस रहती है उस प्रैक्टिस ड्रेस के जो होता है वो उसे रिमूव करती है और वहां पर उसने जो स्पोर्ट्स ब्रा पहनी रहती है वो उस स्पोर्ट्स ब्रा को हटाती है और उसने वहां पर ना उसके जो प्यारे से बूब्स रहते हैं उसे सक करने लग जाती है। एलिसन को भी वहां पर वो सब चीजें बहुत अच्छी लगने लगती है और वो काफी ज्यादा मतलब एकदम बेटर फील करने लगती है। थोड़ी देर में प्रियांशी उसके नेवल पे बहुत ज्यादा सक कर रही रहती है और धीरे से उसका जो लोअर रहता है वो रिमूव कर देती है। जैसे लोअर रिमूव करती है वो अपना हाथ जो रहता है वो मिडल ऑफ दिस लेग डाल देती है और उसमें एकदम से स्पीड में करने लगती है। जितनी स्पीड में वो कर रही रहती है एलिसन को उतना ज्यादा एग्रेसिव होने लगती है और काफी एक्टिव होने लगती है और वो उसके लिप पे किस करने लगती है और बहुत पैशनेट तरीके से उसके लिप पे किस कर रही रहती है। थोड़ी देर में जो प्रियांशी रहती है वो उसका भी टॉप एलिसन एकदम से रिमूव कर देती है और उसकी ब्रा भी हटा देती है। जैसी ब्रा वो रिमूव करती है वो उसके जो बूब्स रहते हैं उसे अपने माउथ में लेके सक करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर सेम टाइम पे जो प्रियांशी के हाथ जो रहते हैं वो उसके मिडल ऑफ द लेग्स रहते हैं और बिटवीन द लेग्स रहते हैं और वो उसमें काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से उन दोनों का पैशनेट तरीके से रोमांस चल रहा रहता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आकर किस कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर में जो हमारी प्रियांशी रहती है उसने भी अपना जो जीन्स रहती है वो फटाक से रिमूव कर देती है और जैसे वो खुद होके फटाफट रिमूव करती है और वो एकदम से जो क्रॉस पोजीशंस होती है उस क्रॉस पोजीशंस में आके वो एक स्पीड में एक दूसरे की बॉडी को एक दूसरे से रब कर रहे रहते हैं और वो इतना पैशनेट तरीके से एक दूसरे को रब कर रहे रहते हैं कि वो दोनों मतलब बोलते ना इतने दिनों की तड़प जो थी वो बहुत ज्यादा थी। इन दोनों के बीच में रोमांस कम लेकिन हार्डकोर सेक्स जरूर हो, हार्डकोर इंटीमेशन जरूर हो रहा था। वो दोनों इंटीमेट बहुत हार्डकोर तरीके से हो रहे थे, रफली तरीके से हो रहे थे। रोमांस उनके बीच में सॉफ्ट रोमांस नहीं था जितना उनके बीच में वो एक तड़प और वो हार्ट चीजें थी। थोड़ी देर के बाद जब वो दोनों इस तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं तो जब वो दोनों फील हो जाता है और तभी वहां से प्रियांशी जो रहती है वह एलिसन के चेस्ट पे अपना सर रखती है और उसे टाइटली हग करती है और उसके बिना कुछ बोले वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के शांति से लेटे हुए रहते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो जोया रहती है वो वहां पे बैठी रहती है और जो क्रिस्टीना उसे बहुत प्यार से कहती है। हालांकि उस समय जोया का लेग फ्रैक्चर ही था और उसको अच्छा मोटा प्लास्टर लगा हुआ था पर उसका हाथ चल रहे थे और सब कुछ थे।
थोड़ी देर के बाद जो हमारी सोया रहती है वो कहती है कि क्रिस्टीना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे करूँ। तभी क्रिस्टीना बोलती, इफ देयर इज विल देयर इज वे, वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, डोंट वरी अबाउट दैट, इफ यू आर रेडी टू मैरी विथ मी, आई विल fight with whole world to get you in my life। जैसे ही सोया ये बात सुनती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और अगर तुम ये चाहती हो तो मैं दुनिया से कैसे भी लड़ झगड़ के तुम्हारे साथ सब कुछ रहने के लिए तैयार हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो। और ये बोलकर वो उसे उसके जो लिप होता है उसको बहुत प्यार से किस करने लग जाती है और लिप किस कर रही रहती है। थोड़ी देर में उस जो हमारी सोया रहती है वो एकदम से क्रिस्टीना की तरफ देखने लगती है और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार सी कशिश दिख रही रहती है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे रहते हैं और काफ़ी प्यार से लिप किस कर रहे रहते हैं। क्रिस्टीना जो रहती है वो एकदम से जोया को अपने ऊपर उठा लेती है और जैसे वो उठाती है वो एकदम से ऐसे छोटा बच्चे को गोदी में नहीं लेते वैसे लेती है, लेकिन उसका जो लेग रहता है वो स्ट्रेट रहता है और दूसरा लेग उसकी कमर को ऐसे फोल्ड कर लेता है। वो ऐसे लेते हुए थोड़ा सा आगे जाती है और उसने ना वहाँ जो टेरेस का एक छोटा सा उसने ना वो बनवाया रहता है, जैसे आप टेंट होता है ना, टेंट होता है अंदर से कवरिंग वाला, वो वैसा बना हुआ रहता है। वो उसके अंदर उसे लेकर जाती है। वो दोनों वहाँ पर लेटते हैं और प्यारा सा गद्दा बिछे हुए रहते हैं और आजू बाजू जो हमारे पिलो रहते हैं वो सब लगे रहते हैं। वो दोनों वहाँ लेटते हैं और बहुत प्यार से लेटते हैं। थोड़ी देर में जो हमारी क्रिस्टीना रहती है वो जो टेंट का जो उसने बनाया रहता है उसकी चेन को पूरे तरीके से बंद कर देती है और उसमें से ना वहाँ पर एक डिम लाइट्स रहती है, वो डिम लाइट रहती है, उस डिम लाइट को भी वो वहाँ से ऑफ कर देती है। पूरा अंधेरा हो चुका रहता है और वो वहाँ से जाती है और धीरे से उसके बालों को साइड करती है और उसके ना लिप पे किस करने के बजाय उसके नेक पे उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। थोड़ी देर में पैशनेट किस करते हुए उसके जो उसके जो ईयर्स रहते हैं उस पर भी किस करना स्टार्ट कर देती है, हल्का सा बाइट करती है। जोया ओम मतलब एकदम से ओम मतलब आहें भरने लग जाती है। थोड़ी देर में वो नीचे जाती है, उसकी जो उसने पहना रहता है वन पीस, उसकी जो स्ट्रिप रहती है उस स्ट्रिप्स को साइड करती है और वहाँ पर उसके जो शोल्डर्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। बहुत पैशनेट शोल्डर्स पे किस करते हुए थोड़ा और नीचे आके उसकी जो बूब्स की साइड होती है उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। थोड़ी देर वो और नीचे जाती है, जो उसके वन पीस रहते हैं उसे ऊपर कर देती है और उसके जो थाई रहते हैं उस थाई पे अपना पूरा हाथ फेरने लग जाती है। थोड़ा वो और नीचे होके जो थाई पे भी किस करना स्टार्ट कर देती है और बहुत प्यार से उसके थाई पे उसके लेग पे किस कर रही रहती है। दूसरा लेग पे तो प्लास्टर रहता है तो उस लेग पे किस नहीं करती है, तो थोड़ा आगे जाके उसकी जो थाई रहते हैं ना उस पे किस करना स्टार्ट कर देती है और बहुत प्यार से किस कर रही रहती है थाई पे। थोड़ी देर के बाद उसने जो पैंटी पहनी रहती है उस पैंटी को भी वो बहुत प्यार से रिमूव कर देती है और पैंटी के साइड में भी जाकर वो बहुत पैशनेट तरीके से उसे किस कर रही रहती है। बहुत पैशनेट तरीके से उसे किस कर रही रहती है और दोनों की जो सॉफ्ट उसका जो साइड का जो पोर्शन रहता है, पैंटी के साइड का जो थाई का हमारा जो वी शेप में जो पोर्शंस रहता है उसे वो लाइटली एकदम हाथों से एकदम दबा रही रहती है। जैसे जैसे वो उसमें लाइटली मसाज कर रही रहती है उसके थाई के पोर्शंस में, वहाँ पर जाके ना हमारी जो सोया रहती है उसकी आहें भरने लगती है और वो लंबी लंबी उसकी सांसें चढ़ने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो उसकी पूरी की तरीके से अपने जो हाथ रहता है वो बिटवीन द लेग्स पे रख देती है और उसमें थोड़ा सा हरकतें करने लगती है और थोड़ा उठ के उसके नेवल पे बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। थोड़ी देर में वो एकदम से उठती है और हमारी जो जोया है उसे थोड़ा सा बिठाती है और उसने जो वन पीस पहना रहता है उसे सर के ऊपर से रिमूव करके वहाँ पे फेंक देती है और ये देखते ही सोया को थोड़ी सी शर्म आने लग जाती है और अपने जो हाथ रहती है वो अपने बूब्स को कवर कर लेती है। क्रिस्टीना उसके हाथ हटाती है उसके बूब से और वहाँ पर अपना जो माउथ रहता है वो उसके
उसके जो क्या बोलते हैं बूट्स रहता है उस पर रख देती है और उसे बहुत लाइटली पोर्शन से सक करना स्टार्ट कर देती है। बहुत प्यार से उसे सक कर रही रहती है, एकदम लाइट तरीके से बहुत प्यार से उसे वो सक करे ही जा रही रहती है। और उसको सक करने में इतना मज़ा आ रहा रहता है कि वो उसका हाथ कर देती है। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सा और नीचे आती है और उसने जो हाथ रखा रहता है बिटवीन दी लेग्स से वो हटा के अपना माउथ रख देती है बिटवीन दी लेग्स। और फिर वो वहाँ पर बहुत पैशनेट तरीके से उसके मूवमेंट कर रही रहती है और अपने माउथ रख के जो मूवमेंट्स उसके हो रहे रहते हैं जिसमें जोया बहुत ज़्यादा आहें भरने लग जाती है। थोड़ी देर में जो जोया रहती है वो रिलैक्स होने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होने लग जाती है। और तो जो हमारी क्रिस्टीना रहती है वो उठ जाती है, तभी जोया से कहती है कि तुम मेरे ऊपर आओ। तो वो उसे अपने ऊपर रखती है और ऊपर रख के उसके जो पूप्स रहते हैं वो लेटी रहती है, पर जो क्रिस्टीना के जो पूप्स उसके ऊपर आ रहे रहते हैं वो उसे वहाँ से ऊपर करके उसको सक करना स्टार्ट कर देती है और बहुत पैशनेट तरीके से उसे सक कर रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जो क्रिस्टीना भी रहती है वो बाजू में लेट जाती है और सोया उसके लिप पे किस करे जा रही थी और उसका जो एक हाथ था वो उसके पूप्स को भी प्रेस कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो अपना जो एक हाथ है वो उसके बिटवीन दी लेग्स पे रख देती है और बिटवीन दी लेग्स पे हाथ रख के उस पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लगती है और जिसमें जो हमारी जो क्रिस्टीना रहती है वो काफ़ी ज़्यादा आहें भरने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे में खोने लग जाते हैं। क्रिस्टीना ने जोया को बहुत टाइटली पकड़ा था, जैसे कि हम जब मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है तो हम जिस तरीके से अपनी बेडशीट को पकड़ते हैं और उस समय वो बेडशीट को पकड़ने के बजाय वो सोया के बैक को पकड़ी हुई थी और बहुत टाइटली पकड़ के कर रही थी। और थोड़ी देर के बाद हमारी क्रिस्टीना भी सेटिस्फाइड हो जाती है और वो दोनों जब सेटिस्फाइड होते हैं वो लोग वहाँ पर भी एक बेडशीट रहती है उन दोनों को ढक कर शांति से एक दूसरे को एकदम टाइटली हक करके बहुत प्यार से देखने लगते हैं और एक दूसरे को फील कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी प्यारी सी और ब्यूटीफुल सी जो श्रेया रहती है वो दोनों जब नहाने जाते हैं तो उसके ऊपर जितनी भी उसने जो रेड मसाले रेड चिलीज जो लगाई रहती है, लाल मिर्ची उसकी बॉडी में रहती है, वो उसको बहुत प्यार से रब करते हुए हटा रही थी। पर उसी ड्यूरेशन में जो हमारी सुनी रहती है उसे काफ़ी ज़्यादा फीलिंग आती है तो वो जब उसको साफ कर रही रहती है बहुत प्यार से साफ करती है और साफ करते हुए एकदम से उसके पास आती है और पास आकर उसे वो एक दूसरे को लिप किस करने लगती है। तभी वहाँ पर एकदम से शेयर कहती है कि अरे रुक तो जाओ, तो मुझे किस कर रही हो, तो थोड़ा सा रुक तो जाओ, हम लोग क्लीन नहीं हुए। लेकिन सुनी को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार रहता है और वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है और इस चक्कर में वो उसे बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस करने लग जाती है और वो इतने प्यार से उसे किस कर रही थी। थोड़ी देर में श्रेया को भी तो वो उसे बहुत प्यार से किस करने लगती है। श्रेया भी उसे एकदम से दीवार पे करती है और फिर वो थोड़ा सा जो पानी लेती है वो उसके बैक पे उसको जाकर क्लीन कर रही रहती है और जैसे जैसे वो बैक पे उसको हर जगह से क्लीन करती है और वहीं पर उसे बहुत प्यार से पैशनेट तरीके से किस करने लग जाती है। वो उसके बैक पे बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। जो हमारी श्रेया रहती है उसका जो लेवल ऑफ लव रहता है वो इतना ज़्यादा हाई होता है सुनी के लिए कि वो उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस पे किस करी जा रही रहती है, इतने प्यार से किस कर रही रहती है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे किस करती है। फिर वो उसे टर्न करती है, फिर वो वहाँ से जो सोप लेती है, सोप से उसकी जो नेक होती है वो क्लीन करती है, फिर उसके बूब्स को टच करते हुए पूरा क्लीन कर रही रहती है। साथ ही साथ जैसे वो उस एरिया को क्लीन करती जाती है, जैसे वो नेक को क्लीन करती है तो नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है, फिर वो बूब्स को क्लीन करती है तो बूब्स को क्लीन किस करना स्टार्ट कर देती है। और जूनी के बूब्स जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे साइज पे रहते हैं और बहुत क्यूट से रहते हैं और उसे बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। जूनी को भी बहुत अच्छी ज़्यादा फीलिंग आने लग जाती है। थोड़ी देर में वहाँ से और वो किसेस करते हुए एकदम से नीचे जाती है और फिर जो उसका सेंसिटिव पार्ट रहता है, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, उधर पे भी वो बहुत प्यार से क्लीन कर रही रहती है पानी से डालते हुए। और जैसे वो क्लीन कर रही रहती है
तो जहाँ पर जैसे वो क्लीन करने के बाद जो श्रेया रहती है तो सुनी की आंखों में देखने लगती है और सुनी अपनी आंखों से देखते हुए थोड़ी सी शर्माने लग जाती है और ये बताती है कि अब मुझे शर्म आ रही है, प्लीज वो मत करो। लेकिन सुनी तो सुनी थी, श्रेया तो श्रेया थी, तो श्रेया एकदम से अपने नीज पे बैठ जाती है और वो नीचे के पार्ट को बहुत प्यार से धीरे धीरे क्लीन कर रही रहती है। फिर वो एकदम से क्या करती है, उसका जो एक लेग होता है उसे अपने शोल्डर पे रख देती है और वहां पर जो बिटवीन दी लेग्स आकर वो बहुत पैशनेट तरीके से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है और बहुत प्यार से किस कर रही रहती है और उसके जो सेंसिटिव और प्राइवेट पार्ट रहता है उसे बहुत अच्छे से फील कर रही रहती है और बहुत प्यार से किस करते करते एकदम से शोल्डर से हटाती है और फिर जो दूसरा शोल्डर रहता है उसे अपने वहां पर रख देती है और उसे उसके जो शोल्डर्स जो लेग होता है उसे भी बाहर से बहुत क्लीन करती है और थोड़ी देर में करती है। और इस तरीके से उन लोगों को करते हुए 10 से 15 मिनट हो जाते हैं। थोड़ी देर में जो श्रेया रहती है वो जूनी को पूरे तरीके से सेटिस्फाइड कर देती है और जूनी जो रहती है वो श्रेया को बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस करके उसके भी क्लॉथ्स पूरे रिमूव कर देती है और उसका जो हाथ रहता है वो उसके बिटवीन दी लेग्स होके वर्क कर रहा रहता है और उसके जो बूट्स होता है उसे थोड़ा सा सक कर रही रहती है। लेकिन वो दोनों जब इतने पैशनेट तरीके से कर रहे रहते हैं तभी वहाँ पर उन्हें थोड़ी सी आहट होती है और आहट एकदम से होती है कि वहाँ पर कोई आ गया है और जैसे ही वो लोग बोलते हैं कि कौन है वॉशरूम में, इतनी देर हो गई है यार, जल्दी निकलो, हमें भी नहाना है। और ये प्रिया रहती है, प्रिया वहां से बोलती है। तभी श्रेया बोलती है कि निकल रहे हैं, बस वो इतना बोलती है और थोड़ी देर के बाद जो सुनी रहती है वो कहती है कि कबाब में हड्डी क्यों बन जाती है। तो तभी श्रेया के वो माथे पे एकदम से क्लिक करती है कि रोमांस का टाइम नहीं है, बात करने का टाइम था, चलो मैं निकल रही हूँ, तुम आ जाना। और वो ऐसे करके अपने आप को स्ट्रैप आउट करती है मतलब पूरे तरीके से और वहां से जो क्लॉथ्स रहता है उसे लेके टाई अप करती है, जो इंटरनल क्लॉथ्स रहते हैं और वो लेती है और एक टॉप और पहन के वहां से रिमूव हो जाती है। तभी वहाँ जो प्रिया होती है वो उसे घूरते हुए देखने लगती है कि ये क्या है और थोड़ी देर में वो बोलती है कि ठीक है अब तुम हट गई, तो अंदर जा ही रही रहती। तभी गेट लॉक हो जाता है। तभी प्रिया कहती है कि अंदर कौन है, और तो वो कहती है सुनी है, उसे तो नहा लेने दो। तो कहते थे तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे थे। तो जो श्रेया जो रहती है वो एकदम से प्रिया के कान में आकर बोलती है वही जो सब करते हैं, नहा रहे थे, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती। प्रिया को ये चीज बहुत ज्यादा गुस्से में और अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।